की देवी समझते हैं, अपनी पत्नी से संतुष्ट हैं, अपनी पत्नी को प्राण की हृदयेश्वरी मानते हैं, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, काली कलूटी कुरूप चतुर पागल सुंदर कैसी भी है, वो ही है ईश्वर की इच्छा से जो मुझे दिया है, ये भी मेरे कर्मों के अनुसार मिली है, यही मेरी देवी है। और दूसरी स्त्री को माँ बहन बेटी के समान देखते हैं, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, वे जिंदा है। और जिनकी आंख में सुअर को बाल है, घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाई रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली संतो, और पैसा खाए रही बाहर वाली, उन कमीनों को न यहां स्थान मिलेगा और न परमात्मा के यहां जगह मिलेगी। ध्यान रखिए। इसलिए अपनी ही नारी में संतुष्ट रहना, अपनी ही नारी को घर की लक्ष्मी मानना। ध्यान रखना लोगों, और 4 स्त्रियों में तुम्हारी पत्नी बैठी हो, 4 स्त्रियों में पड़ोसनियों में, और बाप कितनी गलती हो गई हो, उनके सामने कभी उसे गाली मत देना, कभी तू तड़ाक शब्द मत प्रयोग करना। हम देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं तूने रोटी की, तू नहीं। ये अपमान सूचक शब्द बोलने से भी तुम्हारी गृहस्थी खराब हो सकती है। ये अर्धांगिनी है। कोई धर्म बहन नहीं कह रहा हो, कोई धर्म मां नहीं कह रहा हो, कोई धर्म बुआ नहीं कह रहा हो। तुम्हारी पत्नी संग जाए तुम्हें लोग ये को है, ये हमारी धर्म पत्नी है, यानी पत्नी ही है धर्म, और धर्म ही है पत्नी। तुम कहते मेरी धर्म पत्नी, और तुम बातें तू तड़ाक बोलते हो। नहीं, ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। भाइयों, हमारे तो 2 हैं, और दोनों मांझाई बहनें। शायद छोटी तो कल आने के लिए कह रही थी। तो भाइयों, ये तू तड़ाक शब्द जो है, ये परमात्मा को भी बुरा लगता है। कभी अपनी पत्नी से तू तड़ाक मत कहना, उसे भरपूर प्यार दो। जो परमपिता परमात्मा दूसरे जन्म में तुम्हें उससे भी सुंदर नारी विचारों की पवित्र मिले। तो देखिए, धर्मराज का अंगूठा गला, उसी समय स्वर्ग से विमान धीरे 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 आकर के उतर पड़ा है हिमालय पर। विमान में से देवराज इंद्र निकले और धर्मराज से बोले, बैठिए महाराज, स्वर्ग की लड़कियां हाथों में मालाएं लिए हुए तुम्हारे सम्मान को खड़ी हैं। धर्मराज ने कुत्ता गोद में लो, विमान में बैठ गए। विमान धीरे 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 ऊपर बढ़ने लगा। ऐसे पांडवों का निर्माण हुआ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अब एक भगवान का कीर्तन आप लोग बोलो, बोलो, कहां देख रहे, आवाज बढ़ाओ। सभी लोग बड़े प्रेम से बोले। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा गोविंदा गोविंदा भजोर मन गोविंदा। सब सखियन में राधे बड़ी है, सब सखियन में राधे
भाइयों, परीक्षित दिल्ली के राजा हैं। ये किस समय की बात है जब पांडवा हिमालय में गले, बताऊंगा आपको। द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। सुख सूर्य डूबने वाला था और दुख की अंधेरिया आई थी। जिस समय पांडवा हिमालय में गले हैं, द्वापर का अंत समय था, कलयुग आने वाला था। सुख रूपी सूरज अस्त होने जा रहे थे, दुख रूपी अंधेरिया रात आ रही थी। या यूं न कहो तो यूं कह लो, या द्वापर था मृत सैया पर, कल बाल रूप पलने में था। कल बाल रूप पलने में था, कल बाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, या धारक रब ढलने पर था। पापों का भाई पापों का उदय हो रहा था, या धारक रब ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, गुरुदेव का रब ढलने पे था। पापों का उदय हो रहा था, गुरुदेव का रब ढलने पे था। द्वापर का अंत समय था मेरे प्यारे श्रोताओं, कलयुग आने वाला था। सुख रूपी सूर्य अस्त होने जा रहा था, दुख रूपी अंधेरी रात आ रही थी। या यूं न कहो तो यूं कह लो, द्वापर मौत की सैया पर बूढ़ा हो गया और कलयुग पैदा होकर के पलना में पड़ा हुआ किलकारियां मार मार के हंस रहा है। अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में देकर के चूस रहा है। उस समय पांडवा हिमालय में गले हैं, दिल्ली के राजा हैं परीक्षित। एक दिन महाराज परीक्षित सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले। खेलन चले शिकार, हाथ तलवार उठाई लई भाई। सफेद घोड़ा में ये रे परीक्षित में लगा। जंगल में कर रहो सानंद बिहार, बड़ो गुलजार बने भाई, बने भाई। पर होनहार बलवान रे ना मिटते हैं मिटाई। अरे होनहार बलवान रे ना मिटते हैं मिटाई। होनहार बलवान